हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th की उत्कर्ष गतिविधियों का खजाना। आज हम वर्कशीट 36 करेंगे। इससे पहले की 35 वर्कशीट आपको इसी चैनल शिक्षा के रंग पर मिल जाएंगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 36 गतिविधि, आचरण की महत्ता। ठीक है, ये गांधी जी हैं। इसमें एक स्टोरी है, आप सभी के पास बुक है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इस स्टोरी में क्या है, एक औरत होती है, वो गांधी जी के पास अपने छोटे से बेटे को लेके आती है और बोलती है कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। क्या खाता है? गुड़। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, आप इसको एक हफ्ते बाद लेके आइए। वो औरत इसलिए लेके आती है ताकि गांधी जी बोल दें इससे कि गुड़ मत खाया करो बेटा, मतलब समझाएं उसको। ठीक है, तो उस लड़के के दांत भी खराब हो गए थे, तो गांधी जी कहते हैं इसको एक हफ्ते बाद लेके आना। औरत आती है एक हफ्ते बाद, फिर गांधी जी कहते हैं इसको फिर से एक हफ्ते बाद लेके आना। इस तरीके से बोल बोल के क्या होता है, गांधी जी उसको जब 4 हफ्ते बीत जाते हैं तब वो औरत लेके आती है अपने बच्चे को। तो गांधी जी कहते हैं बेटा गुड़ मत खाया करो, ठीक है, ज़्यादा गुड़ मत खाया करो। तो इस बात पर औरत को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है इतनी सी बात थी तो आप पहले भी तो बोल सकते थे ना, जब मैं पहले हफ्ते में आई थी। तो गांधी जी कहते हैं इससे पहले हफ्ते में जब तुम आई थी तो मैं खुद गुड़ बहुत खाता था। ठीक है, मैं खुद बहुत गुड़ खाता था और इसलिए मैंने इसको नहीं समझाया, क्योंकि जो चीज़ मैं ही करता हूँ वो मैं किसी और को कैसे समझा सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे बोला और फिर उन्होंने कहा कि अब मैंने खुद गुड़ खाना कम कर दिया है, इसलिए अब मेरा पूरा कर्तव्य हो गया है कि अब मैं इस बच्चे को भी समझा सकता हूँ, क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं वो हम किसी से कैसे मना कर सकते हैं, है ना, इसीलिए। ठीक है, ये तो थी आपकी स्टोरी। अब देखिए अभ्यास 1। इस कहानी में गांधी जी पहले अपने आचरण को सुधारते हैं, है ना, अपने व्यवहार को, आचरण को सुधारते हैं वो। उसके बाद बच्चे को आदत सुधारने की प्रेरणा देते हैं। इसी तरह की अन्य कहानियां, कविताएं ढूंढिए और पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभ्यास 2। महात्मा गांधी जी द्वारा अपनाए गए किन्हीं 2 जीवन मूल्यों को लिखो। ठीक है, उनके तो बहुत सारे जीवन मूल्य थे पर हमें यहाँ 2 लिखने थे, जैसे अहिंसा और सत्यवादी। ठीक है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। अभ्यास 3 देखिए, ऐसी कोई 2 आदतें लिखो जो आपको अपने मित्र या परिचित की पसंद हैं, और 2 आदतें भी लिखो जो नापसंद हैं। तो देखो पसंद क्या है, बड़ों का आदर करना, सबकी मदद करना, है ना, और नापसंद क्या है, ज़्यादा बोलता है और गुस्सा जल्दी आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो पसंद वाले लिखने और यहाँ नापसंद वाले लिखने हैं। फिर है अभ्यास 4। अभ्यास 4 में क्या करना है, आपको चर्चा करें और लिखें कि आपको किसकी बातें प्रेरित करेंगी। सही या गलत का निशान लगाएं। ठीक है, चिन्ह लगाना है आपको। अच्छा, अगर साफ सफाई को अपनाने वाला व्यक्ति स्वच्छता के महत्व पर भाषण दे, मतलब वो खुद भी साफ सफाई रखता है और भाषण भी दे रहा है, तो हमें अच्छी लगेंगी ना उसकी बातें। ठीक है, झगड़ालू मित्र मिलजुल कर प्रेम से रहने को कहे, मतलब खुद तो बहुत झगड़ता हो और सब जानते हो कि ये खुद बहुत झगड़ता है, और हमसे कहे कि बेटा मिलजुल कर प्यार से रहा करो। ठीक है, तो क्या आप उससे प्रेरित होगे? आप कहोगे खुद तो लड़ता रहता है हमेशा, है ना, तो प्रेरित नहीं करेंगी। झूठ बोलने वाला व्यक्ति सच के महत्व के बारे में समझाए, मतलब खुद तो झूठ बोलता हो और ठीक है, अपने आचरण में तो उसने सुधार नहीं किया हो, पर आपसे कहे कि बेटा झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोला करो, तो आप क्या उसकी बात मानोगे? नहीं मानोगे, है ना। अगर वो खुद सच बोलता है और आप उससे प्रेरित हो तभी आप उसकी बात मान सकते हो। अगर समय पर कार्य पूरे करने वाला व्यक्ति समय नियोजन के महत्व की उपयोगिता बताए, जो व्यक्ति खुद अपना काम समय पर करता है, समय पर सब कुछ करता है, वो आपसे कहे कि बेटा समय का सदुपयोग क्या करो। ठीक है, नियोजन करो समय का, मतलब किस समय पर क्या करना है, तो आप उसकी बात से प्रभावित होगे? बिल्कुल होगे, तो ये वाला सही रहेगा। ठीक है, फिर अभ्यास 5। अभ्यास 5 में क्या है, हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान, इस कथन पर अपने विचार लिखें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप जैसा कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आपको भी खुद को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जब भी आप किसी को समझा सकते हो। अगर आप कहते हो किसी को कि बेटा पढ़ना चाहिए, तो आपको भी पहले खुद को भी उस आचरण को अपनाना होगा, तभी आप किसी को
कोई चीज़ सजेस्ट कर सकते हो। अभ्यास 6 देखिए, कोष्टक से सही शब्द ढूंढ कर लिखें। ठीक है, अब ये कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, उनको ढूंढ कर लिखना है, और इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम। अच्छा ठीक है, अब शुरू करते हैं। सदा सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है? सत्यवादी कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्यवादी। जो अनेक रूप धारण कर सकता हो उसको बोलते हैं बहरूपिया। क्या बोलते हैं? बहरूपिया। जिसमें धैर्य ना हो उसको कहते हैं अधीर। ठीक है, बिना धीर के। जिसका कोई शत्रु ना हो वो होता है अजात शत्रु। क्या होता है? अजात शत्रु। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, जिसकी हम नकल कर सकते हो, है ना। जिसमें दया हो वो दयालु होता है। जिसके अंदर दया होती है उसको क्या बोलते हैं? दयालु। 36 वर्कशीट आपकी हो गई। अब है आपकी 37 वर्कशीट। ठीक है, रेखा चित्र टिम्मी। अब देखो ये एक स्टोरी लिखी हुई है। ठीक है, स्टोरी नहीं, सॉरी, पोएम है ये। पोएम को पढ़ना है। कुत्ते के बारे में बता रखा है, कैसा है, कैसे रहता है ना, उसके बारे में यहाँ आपको ये बताया हुआ है। फिर आपको अपने पक्षी का नाम लिखना है। ठीक है, या पशु पक्षी जो भी आपने पाला हुआ है उसके बारे में यहाँ आपको बताना है कि उसका रंग कैसा है, कैसा दिखता है। आप सभी कर सकते हो। किसी ने कुत्ता पाल रखा होगा, किसी ने तोता, जो भी चीज़ आपने पाल रखी है उसको अभ्यास 1 में करना है। ठीक है, अब है अभ्यास 2। अभ्यास 2 में क्या करना है? आप अपने प्रिय जानवर के रंग, रूप, बाल, क्रियाकलाप आदि के बारे में लिखें। तो आपने जो भी जानवर या फिर पक्षी पाल रखा है आपको उसके बारे में अभ्यास 2 में लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ अपने पालतू कुत्ते के बारे में लिखा है, आप भी जो भी आपने पाला हुआ है पालतू पशु या पक्षी उसके बारे में उसका रंग रूप लिखना है। वैसे तो यहाँ जानवर बोला हुआ है तो आपको जानवर के बारे में ही लिखना है। ठीक है, फिर है अभ्यास 3। यदि कोई आपके पालतू पशु को मारे तो आपको कैसा लगता है? भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है अगर मेरे प्यारे डॉगी को कोई मारता है। आपको कैसा लगता है? आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है आपको भी लिखना है। फिर सही। अभ्यास 4 में क्या है? अभ्यास 4, सही व गलत का चिन्ह लगाइए। फिर आपको यहाँ पर सही और गलत का चिन्ह लगाना है। पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं, बिल्कुल, उनको भी बुरा लगता है। अगर आप उन्हें मारते हो, पिंजरे में बंद करते हो तो उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। ठीक है, उन्हें भी बुरा लगता है, तो उनमें भावनाएं होती हैं। पशु पक्षियों को प्रेम करें तो वह भी हमें प्रेम करते हैं, बिल्कुल, है ना। कुत्ते को हम प्यार से बुलाते हैं तो वो भी अपनी पूंछ हिलाता है। इसी प्रकार जानवर भी हमें प्यार करते हैं। पशु पक्षियों को मारना चाहिए? बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। ठीक है, शेर और चीते की आवाज़ एक जैसी होती है? नहीं, थोड़ी डिफरेंट होती है। फिर है निम्नलिखित जानवर मनुष्यों की मदद किस प्रकार करते हैं? मिलान कीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर मिलान करना है। जैसे बैल खेत जोतने के काम आता है, घोड़ा सवारी के काम आता है, कुत्ता घर की रखवाली करता है, और भैंस दूध मिल देती है। ठीक है, अभ्यास 6, उचित मिलान करें। ठीक है, जो कुत्ता होता है वो स्वामी भक्त होता है, अपने स्वामी की बात मानता है। स्वामी मतलब मालिक की बात मानता है। कौवा कैसा होता है? कटुभाषी होता है, मतलब उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश होती है। कोयल मृदुभाषी होती है। कैसी होती है कोयल? मृदुभाषी। गीदड़ कायर होता है, बोलते ना कायर है गीदड़ की तरह, वही वाला। और लोमड़ी कैसी होती है? बहुत चालाक होती है। मेमना बेचारा बहुत सीधा सा छोटा सा बच्चा होता है। गधा मूर्ख होता है। ऐसा कहते हैं कि गधा मूर्ख होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अभ्यास 7 देखिए, नीचे लिखे चित्र के साथ चित्र शब्द को जोड़ें। ठीक है, आपको चित्र के साथ जोड़ना है इसको। रेखा चित्र क्या बन गया? रेखा चित्र। मानचित्र, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र होता है वॉलपेपर जिसको हम बोलते हैं ना, वही होता है भित्ति चित्र। ठीक है, आज आपकी 37 वर्कशीट हो चुकी हैं बच्चों। इससे पहले की वर्कशीट भी आपको इसी चैनल शिक्षा के रंग पर मिल जाएंगी। आप
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।